दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक लड़की की शादी का सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताया गया है बिजनौर में एक लड़की की शादी हुई। जब उसकी शादी की पहली रात आई, जब उसकी सुहाग रात आई, तो उसका दूल्हा बदल दिया गया। दूल्हे की जगह किसी दूसरे लड़के को दुल्हन के कमरे में भेज दिया गया। उसके बाद दुल्हन ने उस लड़के के साथ क्या किया, आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरठ में एक गांव पड़ता है जिसका नाम खादर है। आज से तकरीबन 4 साल पहले खादर में रहने वाली लड़की का रिश्ता बिजनौर में रहने वाले लड़के के साथ तय हो जाता है, जो आर्मी का जवान होता है। और खादर की जो लड़की होती है वह एक प्रधान की बेटी होती है। दोनों का रिश्ता तय हो जाता है और कुछ दिनों के बाद दोनों की धूमधाम से शादी भी हो जाती है। बेटी की शादी में प्रधान जी खूब खर्चा करते हैं, यानी दहेज वगैरह खूब देते हैं। अब वो लड़की खादर से बिजनौर अपने ससुराल में चली आती है। उसकी शादी की पहली रात होती है, यानी कि सुहाग रात होती है। लड़की सज संवर कर दुल्हन बनकर कमरे में बैठी होती है। अब जो दूल्हा होता है, जो आर्मी का जवान होता है, वह दुल्हन के कमरे में नहीं जाता है, बल्कि उसकी जगह दूसरा लड़का होता है जो अपाहिज होता है, जो एक पैर से लंगड़ा होता है। वह लड़खड़ाता हुआ दुल्हन के कमरे में चला जाता है। जैसे ही वह अपाहिज लड़का कमरे में दाखिल होता है, तो उसको देखकर दुल्हन एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि वह लड़की समझ जाती है ये लड़का तो मेरा शौहर नहीं है, मेरा निकाह तो इसके साथ में नहीं हुआ था। ये देखकर वो लड़की मुश्तैद हो जाती है। इतने में वो अपाहिज लड़का दरवाजे की कुंडी लगा देता है। ये देखकर दुल्हन एक बार तो बहुत डर जाती है, मगर फिर हिम्मत करके वो खड़ी होती है, कमरे में इधर उधर देखने लगती है। इतने में उसे वहां पर एक दरात दिखाई देती है। वह जल्दी से उसको उठा लेती है और लड़के को बोलती है, खबरदार, अगर मेरे पास आए, जहां पर हो वहीं पर खड़े रहना। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो इस दरात से मैं खुद को मार डालूंगी या मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। ये देखकर लड़का बहुत डर जाता है और वहीं पर खड़ा रहता है। अब वह लड़की अपने हाथ में उस दरात को लिए पूरी रात ऐसे ही काट देती है, यानी पूरी रात वो सोती नहीं है। पूरी रात वह अपनी इज्जत की रखवाली करती है और वो अपाहिज लड़का पूरी रात उसके पास नहीं जा पाता है। उसके बाद सुबह होती है, लड़की दरवाजे की कुंडी खोलती है और सीधे बाथरूम में चली जाती है और जाकर वो अपने वालिद को फोन लगाती है और रोने लगती है और कहती है, पापा, बहुत गलत हो गया है। इन लोगों ने हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। रात को एक दूसरे लड़के को इन्होंने मेरे कमरे में भेज दिया था। ये सुनकर लड़की के बाप को बहुत गुस्सा आया और पूछने लगा, बेटी, कहीं तुमने इज्जत को दाग तो नहीं लगने दिया? तो बेटी बोली, नहीं पापा, मैंने पूरी रात अपनी इज्जत की रखवाली की है, अपनी जान हथेली पर रखकर उसको अपने पास नहीं आने दिया। लड़की का बाप कहता है, बेटी, मुझे तुझ पर नाज है, तुम फिक्र मत करो बेटी, मैं अभी आता हूँ। और हाँ, तुम वहां पर किसी को भी इसके बारे में मत बताना, चुपचाप वहां पर बैठे रहना। उसके बाद वह लड़की जाकर चुपचाप अपने कमरे में वापस बैठ गई। थोड़ी देर के बाद लड़की का बाप अचानक लड़के के कमरे में पहुंच जाता है। उसको देखकर लड़के वाले हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, प्रधान जी, आपका अचानक आना कैसे हो गया? प्रधान जी कहते हैं, हाँ, मैं पास वाले गांव में किसी काम से आया था, सोचा बेटी से मिलता चलूं, इसलिए आ गया हूँ। ये सुनकर लड़के वाले खुश हो गए और कहने लगे, तब तो ठीक है, आप चाय पानी पीकर ही जाना। प्रधान जी कहते हैं, नहीं, चाय पानी नहीं पीऊंगा, अब मैं आ ही गया हूँ तो मैं अपनी बेटी को भी साथ ही ले जाता हूँ, क्योंकि इसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है। 2-4 दिन बाद ये वापस आ जाएगी। अब तो ये आपकी ही अमानत है, अब इसको यहीं पर तो रहना है। इस पर लड़के के घर वाले मान जाते हैं और प्रधान जी अपनी बेटी को लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं। रास्ते में दोनों बाप बेटी बहुत रोते हैं। बेटी कहती है, पापा, इन लोगों ने हमारे साथ में बहुत गंदा मजाक किया है। तो पापा कहते हैं, बेटी, अब तुम चिंता मत करो, अब देखो हम इनके साथ क्या करते हैं।
उधर बिजनौर वाले ये देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। वो सोच रहे थे हमारा प्लान कामयाब हो गया है, हमने जैसा सोचा था वैसा हो गया। दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि बिजनौर वालों ने इस लड़की के साथ में ऐसा क्यों किया, इसके पीछे उनका क्या प्लान था। शादी की पहली रात में उन्होंने दूल्हे को क्यों बदला। दरअसल उस घर में दो सगे भाई रहते थे, एक आर्मी का जवान था और एक पैर से अपाहिज था, यानी लंगड़ा था। उस अपाहिज का कहीं पर भी रिश्ता नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने इस लड़की के साथ ऐसा धोखा किया। उन्होंने सोचा ये दूसरा तो आर्मी का जवान है, इसकी तो सरकारी नौकरी है, इसको तो कोई भी अपनी लड़की दे देगा, इसको तो कोई भी अच्छी पढ़ी लिखी बीवी मिल जाएगी, इसलिए अगर ये लड़की इस अपाहिज को रख लेती है तो इसका भी घर बस जाएगा। बस यही सोचकर उन्होंने ऐसा किया था। उन्होंने सोचा अगर शादी की पहली रात इस लड़की के साथ में हमारा ये अपाहिज लड़का रह लेता है, यानी ये सुहाग रात इस लड़की के साथ मना लेता है, तो ये लड़की इसी की हो जाएगी। उनका इस तरह का प्लान था और इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया। मगर ये लड़की हिम्मत वाली निकली, पढ़ी लिखी और नेक लड़की थी, इसलिए इनके प्लान को कामयाब नहीं होने दिया। उसके बाद में 2 दिन का वक्त गुजर जाता है। 2 दिन के बाद में वह आर्मी का जवान और उसका जीजा दोनों ही बाइक पर खादर गांव में पहुंच जाते हैं उस लड़की को वापस लाने के लिए। लड़की के घर जाकर वो सलाम दुआ करते हैं। प्रधान जी अपने घर वालों को आवाज देकर कहते हैं, मेहमान आ गए हैं जी, इनको अंदर ले जाओ और खूब खातिरदारी करो। उसके बाद में उनको अंदर एक कमरे में ले जाया जाता है। वहाँ पर 3 से 4 लोग पहले से मौजूद होते हैं। अंदर जाते ही वे लोग उनको पकड़ लेते हैं, उनके हाथ पांव बांध देते हैं, उनकी खूब अच्छी तरीके से लाठी और डंडों से पिटाई करते हैं, क्योंकि प्रधान जी के घर वालों को काफी गुस्सा था कि ये लोग हमारी बेटी के साथ में इतना घिनौना गुनाह करने जा रहे थे। इसके बाद में 2 दिनों तक इन लोगों ने उनको खूब मारा और पीटा। इधर बिजनौर में उनके घर वाले परेशान हो जाते हैं, अभी तक भी वापस क्यों नहीं आए। फिर वो प्रधान जी को फोन लगाते हैं और पूछते हैं, हमारे लड़के बहू को लेकर वापस नहीं पहुँचे हैं, क्या बात हुई, सब ठीक तो है ना। प्रधान जी कहते हैं, हाँ जी सब ठीक है जी, बस उनका यहाँ पर मन लग गया है, इसलिए वे यहाँ पर रुके हुए हैं। ये सुनकर बिजनौर वाले खुश हो जाते हैं और कहते हैं तब तो ठीक है। फिर ऐसे करते करते 2 दिन का वक्त और बीत जाता है। ये देखकर बिजनौर वाले अब और परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कुछ तो बात जरूर है। बस यही सोचकर वो अपाहिज लड़का और उसका बाप भी खादर में लड़की के घर पहुंच जाते हैं। फिर उनको भी घर के अंदर उसी कमरे में ले जाया जाता है जिसमें उन दोनों को बांध कर रखा था। अंदर ले जाकर उनको भी वैसे ही बांध दिया जाता है, उनकी भी वैसी ही खूब पिटाई की जाती है जिस तरह से पहले वालों की हुई थी। फिर 2 दिन का वक्त और बीत जाता है। फिर बिजनौर वाले फोन लगाते हैं और पूछते हैं, क्या बात है, जो भी जा रहा है वापस क्यों नहीं आ रहा है। प्रधान जी ने उनको सारी बात बताई और कहने लगे, आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, आपने हमारी बेटी के साथ इतनी गंदी हरकत क्यों की। ये सुनकर बिजनौर वाले गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे, हमें माफ कर दो प्रधान जी। प्रधान जी ने कहा, हम आपको माफ तो कर देंगे, मगर आपको हमारे घर पर वैसे ही आना होगा जैसे आप हमारे घर पर बारात लेकर आए थे, और हाँ, तुम्हारे खास लोगों को भी साथ में लेकर आना, और जो सामान हमने आपको दहेज में दिया था ना, वो पूरा का पूरा सामान वापस लेकर आना। उसके बाद बिजनौर वाले उसी तरह से वापस आए जिस तरह से वे बारात लेकर आए थे। उनका सारा सामान वापस ले गए। प्रधान जी के रिश्तेदारों में उनके खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वो इनको भी मारना और पीटना चाहते थे, मगर प्रधान जी समझदार थे, उन्होंने उनको रोक दिया और कहने लगे, इसमें बेचारे इन लोगों की कोई गलती नहीं है,
उसके बाद से प्रधान जी ने उन खास लोगों को सारी बातें बताई और उनको बताया कि ये लोग किस तरह से हमारी बेटी की जिंदगी खराब करने जा रहे थे। ये सुनकर उन लोगों को भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भी उनको बहुत खरी खोटी सुनाई और समाज से बेदखल करने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, उसके बाद प्रधान जी ने पुलिस को फोन किया और तीनों बाप बेटों को पुलिस के हवाले कर दिया। याद रखिए, अल्लाह ने झूठों पर लानत फरमाई है और यही झूठ जब शादी के वक्त बोला जाता है तो इसका गुनाह और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें झूठ भी होता है और साथ ही साथ धोखा भी होता है, क्योंकि इसमें लड़की वालों के साथ फरेब किया जाता है। इसमें लड़के के माँ बाप भी इस गुनाह में शामिल होते हैं। इसलिए दोस्तों, भूल कर भी कभी किसी के साथ ऐसा धोखा मत करना, वरना अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा।